हमारे घरों में कभी रामचरितमानस का पाठ या कथा या सत्यनारायण कथा जैसा कोई आयोजन होता है तो पूजा पाठ के समय पंडित जी हमसे पूछते हैं कि अमुक मास अमुक दिवस में अमुक क्षेत्र में रहने वाले आप किस कुल गोत्र से हैं, अपने कुल का अपने परदादा का दादा का नाम लीजिए। आज की पीढ़ी के लिए थोड़ी मुश्किल सी हो जाती है जब उनसे पूछा जाता है कि आपके परदादा का नाम क्या है। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ कुल परंपरा होती है, हमारे कुल में कौन हुए, कैसे हुए और हम किसके वंशज हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे सनातन वृक्ष कहा जाता है। सनातन धर्म के लिए जो शब्द या वाक्य इस्तेमाल होता है कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये जड़ें क्या हैं, किसको जड़ कहा जाता है और उसका महत्व क्या है। वृक्ष कितना भी हरा भरा हो, अपने जड़ों के बिना वो ज़्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। इसका मतलब सनातन संस्कृति के खड़े रहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हमारी कुल परंपरा, हमारे कुल से जुड़े हुए वो तथ्य, वो साक्ष्य जो हमें जोड़े रखते हैं। इस परंपरा की क्या आवश्यकता है और इसमें हमारे साधु संत महात्मा किस प्रकार से भूमिका अदा करते हैं, वो हमारे घर के पंडित जी हों या इस माघ क्षेत्र में आए हुए मनीषी हों, महर्षि हों, ऋषि हों, आचार्य हों। तो इसी चीज़ पर आज हमारे साथ बैठे हैं एक आचार्य श्री। आइए आपसे जानते हैं आपका परिचय और फिर इस कुल परंपरा में वो क्या कर रहे हैं, क्या विशेष कर रहे हैं, जानते हैं। आचार्य श्री अपना परिचय दीजिए। महंत श्री कमलदास त्यागी, ग्राम पोस्ट तहसील रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान। यहाँ मेला में हम 2 तारीख के आए और हमारे गुरु महाराज जी इस परंपरा को अनवरत 40 वर्ष से यहाँ, मतलब 40 वर्ष से इस माघ क्षेत्र में आते हैं और यहाँ शिविर लगाते हैं। शिविर और सीतानाथ समारंभाम श्री गुरु रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमात्म गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव, अंत गुरुदेव, अनंत गुरुदेव, अलख गुरुदेव, शरण गुरुदेव। ये परंपरा आदि अनादि, ये जो रहुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये हमारी परंपरा जो है भगवान राम के आदर्शों में, चरित्रों, जो भगवान ने चरित्र की है, उन्हीं की मान लो परंपरा जो संत महात्माओं की, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने हमारे परंपरा को मान लो चलाया। हाँ, और चल रही है। यहाँ संत महंतों की सबकी सेवा, हमारे गुरु महाराज जी पहले आते हैं, दो महीना पहले ही। तो यहाँ 13 तारीख को ज़मीन कटी, 13 तारीख से ही 13 फरवरी, उसी समय से यहाँ मान लो ये हमारा ये शिविर लग गया। और उसी यहाँ कोई नहीं था, गंगा जी से जल लाते थे, फिर यहाँ भोजन प्रसाद, जितने जो खालसा टेंट जितने लग हैं, ये सब महंत यहीं प्रसादी पाने आते थे। हाँ, और अब मेला मान लो लग चुका है, विस्तृत हो चुका है, तो अब उन्हीं को फुर्सत नहीं है कहीं बाहर निकलने की, अपने अपने व्यवस्थाओं में सब। तो ये हमारी परंपरा सीतानाथ समारंभम गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी के, उन्हीं ने ये चलाई। और गुरु रामानंदाचार्य जी इन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शिष्यों को, मान लो शिष्यों को ज्ञान दीक्षा, जैसे एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशीलाचारा, तो एक एक मान लो शिष्य
अब गुरु महाराज जी की सेवा तन मन से, यहाँ जो भी गुरु महाराज जो कह रहे हैं वही सब सेवा कर रहे हैं। ये हमारी परम गुरु की जो कितने हमारे यहाँ खालसा हैं, 70 खालसा हमारे खाक चौक की हैं, 470। यानी जिस तरीके से ये आपकी खाक चौक की परंपरा है उसमें 70 खालसा हैं और इन सब का यहाँ पे 470 अड़ी है सबकी। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति अपने कुल में पैदा होता है उसके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, तो आपने जो संस्था एक निर्माण की है जिसका नाम कुल वृक्ष है, उस संस्था के निर्माण के पीछे क्या धारणा थी, क्या कारण था, किस लिए किया? ये जो कुल वृक्ष मान लो महात्मा आगे के लिए, मान लो परंपरा, कुल वृक्ष मान लो वो तो हरा भरा अपना आगे तक जब शिष्य चलाएंगे तो हरा भरा वृक्ष रहेगा ही। तो ये जो आए थे इन्होंने अधिकारी जी को और कहा कि आपको 1008 मतलब श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर, अब हमारे गुरु महाराज रामदास जी त्यागी टाटम्बरी बाबा, तो कहा 108 1008, तो कुल वृक्ष में इन्होंने 501 दिया, तो आपका 501 जैसे ये उपाधि है महंत, हाँ, तो उन्होंने इस कुल वृक्ष में उन सम्मिलित मान लो किए और आप जितने भी महात्माओं को और जितने आप इनको मान लो मिलाए। अब महात्मा जो आते हैं उनसे कहते हैं मन वो सीताराम। इस तरीके से कुल वृक्ष संस्था के तले जितने भी महात्मा संत हैं उन सब की जिस परंपरा में जिस श्रेणी पे हैं उनका। अच्छा, अब त्यागी 4 संप्रदाय में हमारा जो है रामानंदाचार्य संप्रदाय, दिगंबर अखाड़ा, त्यागी महात्मा है। तपस्या है धूनी तापते, धूनी जो है 16 वर्ष की तपस्या है, 18 वर्ष की। 18 वर्ष में 3 वर्ष पंचधूनी, 3 वर्ष सप्तधूनी, 12 धूनी, 84 धूनी, कोट धूनी, खप्पड़ धूनी। ये महात्माओं का मान लो परंपरा से ही ये भजन तपस्या, भगवान का जो भजन है 3 घंटा ये धूनी तापते हैं। तो 3 वर्ष पंचधूनी, 3 वर्ष सप्तधूनी, मान लो 7 लगाते हैं, और 3 वर्ष 12 धूनी, 12 लगाते हैं आगे आसपास बैठ, हाँ। और एक भी दिन जैसे 9 वर्ष हो गया नित्य प्रति, ये 6 महीना की तपस्या रहती, ये पंचधूनी उठेगी हमारी, ये धूनी उठेंगी पंचमी से, बसंत पंचमी से धूनी उठेंगी, और ये गंगा दशहरे पे मान लो ठंडी होती है। हाँ, 6 महीना धूनी तापते हैं, फिर इसके बाद हवन करते हैं। तो एक भी दिन मान लो जैसे 6 वर्ष हो गया और एक भी दिन कर्म वो नहीं किया तो वो हमारा पूरा खंडित हो जाएगा। हाँ, और फिर से करना पड़ेगा। 18 वर्ष पूरी धूनी हो गई और एक भी दिन नहीं किया तो फिर से तुमको पंचधूनी उठाना पड़ेगा। इतना बहुत कट्टर नियम, और ये तो सब भगवान की कृपा से, भगवान ही, क्योंकि ये परंपरा और ये मान लो गुरु महाराज जी की आचार्य कुल परंपरा में। हाँ, तो ये तपस्या जो है निरंतर 18 वर्ष तक चलती है। और उसके बाद हवन करते हैं, हवन पूजन करते हैं, और नियम अपना बना रहता है। वो तपस्या 12 बजे से 3 बजे तक, 12 से 3 तक धूनी तापते हैं। और ये धूनी बता देंगे आपको, पंचधूनी, सप्तधूनी, 12 धूनी, 84 धूनी, कोट धूनी, खप्पड़ धूनी, ये 6 हैं। अब ये 6 में महात्मा भजन में तल्लीन रहते हैं। और गुरु का नाम शिखर पे मान लो गुरु महाराज जी का नाम शिखर पे ऊपर
यानी अपने गुरु परंपरा में अपने बाद में आने वाले शिष्यों के लिए जो नियम है, तप नियम का जो पालन कराने की क्रिया है 18 वर्षों की गुरु आचार्य ने बताई, इसके बाद ही ये परंपरा आगे बढ़ती है। ये शिष्यों से होके ही आज ये कई 100 सालों से लगातार चलती चली आ रही है।